हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, कोमलिया भौजी का वीडियो आया है और कोमलिया भौजी ने फिर से हमारी किटोया भौजी को टारगेट कर दिया है। हमारी कोमलिया भौजी जो है वो कह रही हैं कि पापा के जाने का गम क्या होता है न जी, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हमको बहुते दुख है पापा जी के जाने का, क्योंकि हमारे भी पापा जी नहीं है ना, इसीलिए इस दुख को हम अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा किटोया भौजी। आप तो पापा न होने का दुख इतना अच्छे से अनुभव कर सकती हैं ना जी, कि अपने ससुर समान पापा जी का कतई झोटे कबार के पटकी पटका कर लीजिए हैं। इतना बड़े खुशखबरी में आपके पापा जी आए थे। अब पापा जी का जब इतना ही कीमत था तो ससुर से झोटे झोटा कर लीजिए हैं। मम्मी समान सास से झोटे झोटा पटकी पटका कर ली। उतना दूर से चल करके हमारी बड़की भौजी आई थी, उनसे भी झोटी झोटा कर ली। इन लोगों को बेइज्जत करके घर से भगाने के बाद जो है आप इतना लमका लमका भाषण दे रही हैं जी। कतई चुनाव उनाव तो नहीं न लड़िएगा जी। पल में पासा पल में तोला, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हमारी भौजी जो है आज के वीडियो में मार दुख जता रही हैं कि ए गाइज, आप लोगों को पता है, आप लोग जो ही हमको बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, हमको बहुते दुख है। हमको बहुत दुख है, क्योंकि हम अपने दम पे घर बनवाए थे और उसका गिरही प्रवेश था। हम सोचे थे कि मार बड़का बड़का रील्स बनाएंगे, सबके साथ नाच गा करके 1000-2000 रील्स बनाएंगे, लेकिन पापा जी स्वर्ग सिधार गए। हमको तनको खबर नहीं लगा कि पापा जी चले गए। हमको दूसरे दिन खबर लगा कि पापा जी नहीं है, हमारे वंदना भौजी के ससुर जी का निधन हो गया है। हमारा करेजा धक से कर दिया। हमारे आंखों में ना एकदम से आंसू ऐसे भर 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 करके बहने लगे। हमारे हाथ में कैमरा था, वो छूट के जमीन पे गिर गया। हम दहाड़े मार के रोने लगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सुने ना, दुख में गम में एकदम डूब गए। पता है गाइज, लेकिन आप लोग हमको जो ट्रोल कर रहे हैं, जिस टाइम हम गम में डूबे थे ना गाइज, उस टाइम हमारे हाथ में कैमरा वैमरा नहीं था। मतलब किसी ने हमारा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम इतने गम में डूबे थे, इतने गम में डूबे थे कि किसी ने बनाया ही नहीं। एक बात बताइए, आप लोग जो हमको बार बार कमेंट कर रहे हैं, हमको दूसरे दिन पता चला तो हम काहे बदे जो है वो झूठ बोलेंगे आपसे जी हैं। एक बात बताइए भौजी, इतना झूठ बोलती हैं, आपको तनको लज्जा उज्जा नहीं आता है जी हैं। एकदम से कतई बेशर्मी पे लाते रखी हैं। अब माना कि आपको जो है अब चिटोया भौजी का तारीफ करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ससुर जी का तेरही नजदीक आ गया है। चिटोया भौजी और वंदना भौजी का जल्दी ही जो है वो दिल्ली आगमन हो जाएगा पुणे से। अरे आप धैर्य बना के रखिए, आपको पूरी बुनिया मिलेगा। आप पूरी बुनिया के लिए ही जो है वो किट्टो भौजी के ससुर का जो है वो 4 बूंद आंसू बहा रही हैं जी। ए किटोया भौजी, सुनिए ध्यान से, इसीलिए तारीफ कर रही हैं जी कि आप अपने ससुर जी के 13वीं से बचा हुआ पूड़ी या बुनिया मुंजामा में प्लास्टिक में बांध करके इनको भी दे दीजिएगा। समझ रही हैं? इसीलिए तारीफ कर रही हैं, क्योंकि 10 दिन बाद इनको होश आया है। 10 दिन से आप कहीं बेहोश गिरी हुई थी या नशे में थी? कहाँ थी भौजी? पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, आप काने में रुई लगा के सो रही थी का? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कौने दुनिया में थी जो अब आपको होश आया है। और ससुर जी का इतना गम, हमको बहुत गम है, हमको बहुत गम है जाने का। इतना गम है, इतना गम है पापा जी के जाने का कि उनसे मिलने हॉस्पिटल में भी नहीं गई जी। बताइए कि पिट्टो जी के ससुर जी तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, काहे नहीं मिलने गई? किस चीज का इतना एटीट्यूड है? कौन सा ऐसा तुम जो है एकदम पहाड़ उखाड़ ली हो बहन कि मार इतना घमंड है? कह रही है कि जे हमारा कुछ मन नहीं कर रहा है, ना वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, एकदम अच्छे नहीं लग रहा है, एकदम बेकार लग रहा है। हमको मार फोन पे फोन आ रहा है, मार हमको लोग परेशान कर रहे हैं कि वीडियो डालिए वीडियो डालिए, तो इसीलिए हमको वीडियो डालना पड़ रहा है। हम ये भी वीडियो नहीं डाले थे, एकदम अच्छे नहीं लग रहा। ए भौजी, कौन इतना खलियर बैठा है जी, जो ही हमारी कोमलिया भौजी को जो है वो फोन लगा दिया है? कौन बार बार फोन लगा करके कोमलिया भौजी को पगलवा रहा है कि वीडियो डालिए वीडियो डालिए? इतना उधम चौकड़ी कम है जी, जो इनको भी मैदान में खड़ा कर दिए हैं। और जब इनके ससुर जी और सास यहाँ पे रहते हैं थे तो इनका दंगल सूझ रहा था। आज ही पापा जी के नाम पे फुटेज लेने आई हैं। आपके मुंह से शोभा देता है जी रिश्तों की बातें?
आप तो कतई इतना अभिमान भरा सब हम अपने दम पे किए हैं। आज भौजी आलू दम भी अपने दम पे बनाई है, समझ रहे, हल्के में लिए हैं जी आप लोग। हमारी भौजी कह रही है कि जी कमेंट सेक्शन वालों, तुम लोगों की वजह से ना हमारे पति डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। बताओ, ऐसे ही उलूल जुलूल तुम लोग कमेंट लिखते हो, हमारे पति डिप्रेशन में जा रहे हैं। कहाँ है ऐसा कमेंट लिखते हो, हैं आप लोगों को शर्म नहीं आता? हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? हाँ, हमारी कोमलिया भौजी इतना डिप्रेशन में जा रही है, इतना डिप्रेशन में जा रही है। लोगों का जो है वो कमेंट पढ़ करके कि भौजी 4 के जगह 6 ठो पराठा मोटका खाने लगी हैं आलू दम के साथ, समझ रहे, इतना डिप्रेशन में जा रही हैं। हमारी भौजी कतई कट्टी कट्टी पहिर करके घूम रही है, इतना डिप्रेशन में जा रही है। भौजी जो है वो शॉपिंग कर रही है, इतना डिप्रेशन में जा रही है, समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन वालों, आप लोगों के पास इतना बड़ा डिप्रेशन वाला कहाँ से जो है ब्रह्मास्त्र मिल गया जी? जिसको देखिए उसी को आप लोग डिप्रेशन में भेज रहे हैं। बताइए, ऐसा है कि टिकट उकट लगता है कि नहीं डिप्रेशन में जाने का? और टिकट से हमको याद आया, हमारी भौजी कह रही है कि हमारे पति एलेक्सा 2, हमारे यूट्यूब पे 2 एलेक्सा हैं, एक एलेक्सा मैडम मैडम और एक एलेक्सा ई है। देखिए हमारी पत्नी क्या बना रही है, देखिए हमारी जो है क्या बना रही है, देखिए ये क्या हमारी धर्म पत्नी बना रही है। तो धर्म पत्नी के धर्म पता का कहीं दिल नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, एकदम मन बेचैन, एकदम बौखलाए हुए, कुछ अच्छे नहीं लग रहा है। न खाना अच्छा लग रहा है, न पीना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा नहीं लग रहा है खाना कि खा खा करके पूरे 250 किलो के हो गए हैं हमारे भैया जी, लेकिन एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमारी जो है ये एलेक्साइन जो है, इन्होंने सजेशन दिया कि सुनिए एलेक्सा, आपका अगर मन उन नहीं लग रहा है ना जी, तो 4-6 दिन के लिए बहरे जाइए, घूम आइए। आपका अकेले मन नहीं लग रहा है तो हमहू को ले चलिए, हमहू बहरे चल के घूम लेंगे 4-6 दिन। अब मंदिर वंदिर में जाएंगे, भगवान वगवान का पूजा पाठ करेंगे, अब मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। भगवान का भक्ति, वैसे भक्ति भजन करेंगे, भक्ति भजन करेंगे तो हम लोगों का सारा दुख दूर हो जाएगा और आपका भी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। वाह भाई कोमलिया भौजी, ताली बजा रहे हैं आपके लिए, एकदम गजबे बउड़ाहीन हो जी हैं। ससुर सास ससुर बोलते हैं माता पिता के चरणों में जो है ना वो जन्नत होता है, भगवान भी वास करते हैं माता पिता के चरणों में। अब माता पिता से कतई दंगल अभियान शुरू करके दैप पटकी पटका झोटी झोटा मारी की सबका बार कबार ली। अब कौने मुंह से बाबा के दरवाजे जाएंगी जी? हैं, घर के भगवान की तो पूजा नहीं हो रही है, मंदिर के भगवान में जाकर के आप घंटी बजाइएगा जी? हैं, इतना पैसा लगा करके मंदिर के भगवान में जाइएगा? यहाँ सास ससुर को घर से रोता हुआ छोड़ दीजिए, हैं, देवर देवरानी को घर से रोता हुआ छोड़ दी कि जाओ जी तुम लोग निकलो, दफा हो यहाँ से, खाना पीना भी नहीं दी। कतई लौजार के तरह लोगन को घर से बहरे निकाल दी, जैसे कहाँ के बड़का कूड़ा करकट है कि इनको जल्दी फेंको, घरे से जल्दी फेंको। सब लोग अर्जेंट टिकटवा करवा के अपना अपना भागा। और सबसे ज्यादा पैसा हमारे दीपक भैया का लग गया, गरीबी में आटा गीला करवा दिए। एक तो भैया जी का जो है बियाह नहीं हो रहा था, बुढ़ारी में कैसे करके उनका बियाह हुआ। अब बुढ़ारी में एक भैया हमारे बच्चा पैदा कर लिए, एकदम हड्डिये पे कबड्डी खेले हैं जी ढोलक भैया। और फिर इसके बाद जो है भैया जैसे भौजी को नचा नचा के तनिक से पैसा कमाते हैं, तो उसमें भी आप 6,000 खर्चा करवा दीजिए। आप कहीं से योग्य महिला कहाएंगी? कहीं से नहीं कहाएंगी। है, आपके चक्कर में 6,000 रुपया का इमरजेंसी टिकट कटा करके हमारे भैया को बस्सी पे जाना पड़ा। आप क्या ही बात करिएगा जी, रिश्तों की बात आपसे होगी? इतना जो आपको 20 दिन 15 दिन बाद जो आपको होश आया है कि चल के वीडियो बना देते हैं, व्यूज व्यूज नहीं आएगा कोमलिया भौजी। अरे किट्टो के नाम पे घर बनवा लिया, पब्लिक के सामने आपकी असली रियलिटी आ गई है। और अगर अब आपने बोला कि हमारे ससुराल वाले जो हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो इस बार पब्लिक आपका जो है दम से कपारे फोड़ देगी, बता दे रहे हैं भौजी। एक भी आपको पॉजिटिव कमेंट नहीं आता है, ये कमाया है आपने यूट्यूब पे। कल तक तो आपको किटोया भौजी के नाम पे, वंदना भौजी के नाम पे सिंपैथी भी मिल जाता था, लेकिन इस बार जो आपने किया है ना, उससे पूछिए ही मत कि क्या आपको निगेटिविटी झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारी भौजी को जब दूसरे दिन पता चला कि ससुर जी नहीं है, तो इनके घर में सुंदर कांड था। इन्होंने पंडित जी से पूछा है, पंडित जी सुनिए, वो जो हमारी जो एक खरखटाहीन हमारी ननदिया है ना किट्टो जी, उनके ससुर का निधन हो गया है, सुंदर कांड होगा कि नहीं होगा? बहुते दुखी थी। उसी में पंडित जी से पूछ ली, ए भौजी घर तुम्हारा है, कार्यक्रम तुम्हारा, इसमें पंडित जी का बताएंगे जी? पूजा पाठ तो आदमी खुशी मन से करता है ना, लेकिन पंडित जी बोले नो 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 कोमलिया भौजी नो,
आप ये पूजा पाठ खंडित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पूजा पाठ आप खंडित कर देंगी तो आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा ना। जबरदस्ती हमारी भौजी का तनको मन नहीं था, आपको पता है, सुंदरकांड करवाने का एकदम मन नहीं था। हमारी भौजी जो है वो पंडित जी के जबरदस्ती कहने पे सुंदरकांड करवाई, समझ रहे हैं। अब पंडित जी जैसे ही लोगन के पैरन में घुघरू बांधे के है, कमलिया भौजी हिया आओ, और सबके पैरन में घुघरू बांध दिए कि नाचो। अब भौजी जो कमर तोड़ डांस की ना, कि अपने 250 किलो के आदमी को भी नचाई, और जेठ जेठानी सास ससुर सब नाच रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना दुखी थे, इतना दुखी थे, मार गम में डूबे हुए हमारी भौजी मार एकदम से नाचे जा रही थी, एकदम गिर जा रही थी नाच नाच करके, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारी भौजी ने एक बात बोला है कि गाइज हम अपने दम पे घर बनवाए हैं, कि टोइया भौजी को बदनाम कर करके हम पैसा कमा कमा के थोड़ा घर बनवाए हैं, और घर बनवाने के बाद जो है हमारे घर में गृह प्रवेश है, रोज रोज गृह प्रवेश होता है। गाइज आप ही बताइए, मरना जीना क्या है, वो तो लगा रहता है, जो आएगा वो जाएगा ही। लेकिन हम अपना गृह प्रवेश खंडित कर सकते हैं जी? हमारे पंडित जी बोले थे कि नहीं नहीं इसी समय करना, आज करना है। अगर आज कमर तोड़ आप डांस नहीं की ना तो पूरा इसका खर्चा नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। तो खर्चा न निकले, निकलने के वजह से हम लोगों को इतना कमर तोड़ डांस करना पड़ा, समझ रहे, एकदम मने नहीं था। और दूसरी बड़ी बात, एक बात ये बताइए भौजी, आपको बाहर घूमने जाने का इतना मन है, आप विनय भैया को ना ना एलेक्सा 2 को भी आप कह रही कि जी आपका मन नहीं लग रहा है तो आप बाहर घूमने चले जाइए, लेकिन आपको एक बार भी क्यों नहीं कहा गया कि जी सुनिए, आपके घर में आपकी 2-2 बहनों के ससुर का निधन हो गया है, एक बार उनके ससुरारी भी घूम आइए, हैं, उनके ससुरारी भी देख आइए, एक बार मम्मी पापा से मिल आइए। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कतई अपने दम पे, पता है गाइज हमारी भौजी अब जो भी कर रही है अपने दम पे कर रही है, समझ रहे हैं। रिश्ता गया तेल लेने, सब कुछ गया तेल लेने, अब भौजी अपने दम पे घर बनाई है, अपने दम पे आलू दम बना रही हैं, अपने दम पे पराठा बना रही हैं, सब कुछ अपने दम पे बना रही हैं। अब भौजी एकरे बाद अगर भाषण देने आई आप तो ठीक नहीं होगा। सुनिए, व्यूजवा तो आपका मोय मोय हो गया था, का आप सोची थी कि निगेटिविटी से व्यूज आता है जी? करनी करतब अपना देखी हैं, जब देखिए तब इतना अहंकार भरी है, बताइए इतना छोटा सा घर। अरे भैया इनका अभी क्या होम टूर, होम, अरे होम टूर में क्या दिखाइएगा भौजी, एक ठो किचन, एक ठो बेडरूम, एक ठो हॉल, जिसको हम लोग देख चुके हैं, अब कितना बार उसको दिखाइएगा जी? अब दिवाली का एक एक ईटा गिनेंगे का हम लोग के भौजी के दिवाली में कठे ईटा लगा है? हमारी भौजी बोल रही हैं कि अभी हमारे बेडरूमवा में ना शीशा नहीं लगा है गाइज, यहाँ पे शीशा लगेगा। ए भौजी, इस शीशा का होता है जे, हैं, मतलब सच में भौजी पैसा से क्लास नहीं आता है, समझ में आ गया। भौजी के घर में अभी शीशा नहीं लगा है, जब शीशा लग जाएगा तब भौजी का होम टूर आएगा, समझ रहे हैं। तो जनता आप लोग रेडी हो जाइए, भौजी का अपने दम पे आपको ईटा बालू सीमेंट पत्थर सब देखने को मिलेगा। सारे लोग एकदम बैठ करके देखिएगा, एकदम आंखें पे चश्मा लगा करके पूरे घर का ईटा गिन लीजिएगा कि कौने तल्ला पे कट है ईटा, कौने कमरा में कट है ईटा। अब यही बच्चा है, यही भौजी दिखाएंगी, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग देख लिया। सुनिए, भौजी अपने घरे का बर्तन भड़वा सब दिखाएंगे आप लोगों को, राशन पताई बेडशीट कपड़ा लत्ता सब दिखाएंगे। होम टूर आएगा ना, कहियो बर्तन का टूर, तो कहियो मसाला का टूर, कहियो सब्जी का टूर, कहियो बेडरूम का, कहियो बाथरूम का, कहियो लेटरिन का, कहियो कमोड का, सबका टूर आएगा जी। आप लोग एकदम दिल थाम के बैठिए, कंटेंट है, कंटेंट है, तो आप लोग भी थाम के बैठिए, क्योंकि हमारी भौजी अपने दम पे घर में कमोड लगवाई है, समझ रही हैं। अपने दम पे भौजी सवेरे सांझी नंबर 2 जाती हैं, समझ में आ रहा है, सब कुछ अपने दम पे किए हैं जी। आप लोग हल्के में लिए हैं, हमारी कोमलिया भौजी एकदम जिंदाबाद थी हैं और रहेंगी। और सुनो कि टोइया भौजी, जाते जाते आपको आगाह कर दे रहे हैं, आज हमारी जो है कोमलिया भौजी का वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि कोमलिया भौजी आपको चने के झाड़ पे इसलिए चढ़ा रही हैं ताकि आप अपने घर से जो तेरही में बसियौधा पूड़ी बुनिया गुलाब जामुन ये सब जो चीज बचे उसको मुंजामा में बोले तो प्लास्टिक में बांध के ले आना है और कोमलिया भौजी को भी हिस्सेदारी देना है, समझ रही हैं। तो सयारा ले लीजिएगा, क्योंकि अब हमारी देखिए कोमलिया भौजी सुधर गई हैं, जब 4-5 दिन सुधरी रहेंगी, जब तक आप लोग उनके घर पे क्या बोलते हैं बुनिया पूड़ी नहीं दे देंगे। चटनी भी ले लीजिएगा, वो इमली का जो मिठकी चटनी बनती है ना, मिठी खट्टी चटनी, वो भी ले लीजिएगा। इसीलिए तो हमारी कोमलिया भौजी इतना तारीफ का पुल बांध रही है, समझ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।